जय हिंद साथियों। गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फिर से आदेश जारी हो चुका है। कर्मचारियों को अब तक का सरकार द्वारा 4 बड़ी अपडेट जारी की गई है। एक तरफ पूरे भारत में सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% तक वृद्धि का भी ऐलान कर दिया है। साथ में साथियों आपको बता देते हैं केंद्र सरकार द्वारा रोके गए 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर भी एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। केंद्र सरकार अब सभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन जो बढ़ोतरी की चार्ट जारी हुई थी उसमें कुछ संशोधन करने वाली है। और सबसे बड़ा फायदा हमारे फौजी भाइयों को नियमित रूप से केंद्र सरकार एक बार फिर से होली बोनस और कर्मचारियों को एरियर बोनस भी देने का ऐलान कर दिया है। साथियों आज इस जानकारी के माध्यम से हम पूरी तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों डीए 18 महीने का बकाया एरियर। संसद में भी इसकी बातों को उठाया गया, सरकार ने भी इस पर डिसीजन ली। टोटल जो 34 करोड़ राहत पूरी तरीके से सरकार ने फंड की व्यवस्था की और हमारे कर्मचारियों को ये पैसे देने का भी ऐलान किया गया। टोटल 2,78,924 रुपया है, लेकिन केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को 35% राशि देने का ऐलान की गई है। 100% राशि नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 70% तक राशि केंद्र सरकार कर्मचारियों को देने का ऐलान कर दिया गया है। 5 साल से अटके इस डीए एरियर को पूरा मामला यह है, सरकार के पास फंड की कमी थी और सरकार ने यह पैसा आप सभी के बीच नहीं दे पाई थी, इसलिए सरकार यह पैसा आप सभी कर्मचारियों को एक मुश्त देने का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर आप सभी को पता है, केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का आदेश दे दिया है और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच में देने की बात की जा रही है। अर्थात जो आप सभी की बेसिक सैलरी, बेसिक जो डिमांड थी 2.86 तक देने का ऐलान किया गया है, लेकिन सरकार ने एक और विचार इस पर किया है साथियों, वह है आप सभी को डीए को बेसिक में मर्ज का। क्या यह सही रहेगा? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तीसरी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है साथियों वह है आप सभी कर्मचारियों, जैसे ओआरओपी 3 एरियर में भेदभाव हुआ था, ओआरओपी के एरियर में जो भेदभाव हो रहा था उसको सरकार दूर करेगी। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा 8वें वेतन आयोग में पेंशन की भी बढ़ोतरी की डिमांड चल रही है कि जो हमारे पेंशनर 60 साल के हैं उनकी मैक्सिमम पेंशन कितनी बढ़ सकती है। दोस्तों उनकी भी पेंशन पे हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो साथियों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 18 माह का एरियर का। एरियर है 2,78,924 रुपये। टोटल जो इससे अटका हुआ है 5 सालों से, सरकार इस पर पूरी तरीके से देने की भी बात कर रही है, लेकिन तमाम रीजनों से ये पैसे रुक जा रहे हैं। सरकार ने इसके लिए टोटल बजट बनाई कि पूरी तरीके से इसमें जो खर्चा होने वाला है 34,000 करोड़ रुपए सरकार इस पे खर्च करेगी और कर्मचारियों को एक मुश्त राहत के तहत खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, लेकिन बकाया राशि सरकार इस पर विचार कर रही है और विचार अधीन है केंद्र सरकार की तरफ से। और जब इस मुद्दे को सरकार ने कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रखा तो कर्मचारियों की कई बातें इस पर सुनी गई। केंद्र सरकार ने डायरेक्टली जो भी हमारे कर्मचारी थे, लाखों पेंशनर्स थे, जो डिमांड कर रहे थे कि 18 माह का एरियर जो 2,78,924 रुपये है, जो केंद्र सरकार ऑलरेडी यह पूरी तरीके से अभी कर्मचारियों को नहीं दी है, यह पैसे कब तक दिया जाएगा। केंद्र सरकार इस होली के शुभ अवसर पर बहुत से कर्मचारियों के खाते में केंद्र सरकार यह पैसे देने की भी बात कर रही है। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा भारत सरकार कर्मचारियों के लिए तमाम तरीके से अपडेट देती रहती है, जैसे पेंशन अपडेट। पेंशन आप सभी को मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, महंगाई भत्ता कितना बढ़ सकता है, क्या आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच में देने की भी बात की जा रही है।
साथियों मैं आपको बता दूं, आपके इंतजार के अनुसार जो भी हमारे कर्मचारी लाखों पेंशनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार कर्मचारियों की बेसिक पेंशन को मैक्सिमम 67% तक बढ़ाने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो भी हमारे पेंशनर्स हैं उन सभी पेंशनरों की जो डिमांड है EPS 95, जिसमें 1640 रुपये की रकम को पूरे भारत में सरकार 7500 प्लस DA देने की भी बात की जा रही है। केंद्र सरकार ने एक और डिसीजन लिया जा रहा है कि क्या आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों लाखों पेंशनरों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो बेसिक सैलरी भी हर एक कर्मचारियों को सरकार बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब बात करें दोस्तों 8वां वेतन आयोग की, तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर, जो फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही थी, क्या 1.92 से 2.86 के बीच में दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.86 के बीच में देने की बात की है। हर एक कर्मचारियों लाखों पेंशनरों के लिए अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यह भी है कि सरकार हमारे कर्मचारियों की बेसिक पेंशन को मैक्सिमम अगर देखा जाए जो 18,000 रुपये आप सभी कर्मचारी लाखों कर्मचारियों को जो सैलरी मिलती थी, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब उसको लगभग बढ़ा सकती है। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा OROP का एरियर भी बाकी है और बहुत से कर्मचारियों को अभी तक ये पैसे नहीं मिले हैं। भारत सरकार हर एक कर्मचारियों को यह पैसे एक मुश्त देने का भी बात कर रही है। केंद्र सरकार कर्मचारियों लाखों पेंशनरों को डायरेक्टली, जो भी हमारे पेंशनर्स हैं उन सभी को पूरी तरीके से केंद्र सरकार देने का भी ऐलान करने वाली है। भारत सरकार हमारे कर्मचारियों लाखों पेंशनरों के लिए ये भी डिमांड है कि आने वाले समय में EPS 95, जिसमें 1640 रुपये की रकम को पूरी तरीके से बढ़ाकर 7500 प्लस DA देने का भी ऐलान किया गया है। सरकार कर्मचारियों को लाखों पेंशनरों के लिए एक ये भी डिसीजन ले रही है, क्या आने वाले समय में बेसिक पेंशन मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है। तो बेसिक पेंशन मैक्सिमम आप सभी जो भी कर्मचारी हैं उन सभी को 34 से लेकर 67% तक बढ़ाने की बात की जा रही है। लाखों पेंशनरों के लिए एक अपडेट ये भी है कि आने वाले समय में हमारे कर्मचारीगण बेसिक पेंशन के साथ साथ वो डिमांड कर रहे हैं OROP का एरियर, जो सरकार नहीं दे पाई थी उसको एरियर को भी देने की डिमांड चल रही है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियाँ थी जो RBI की तरफ से दिशा निर्देश थी, जो मैंने आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से रखने की बात की गई है। साथियों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।